जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज पढ़ने वाले हैं हम हिंदी कक्षा 10 के कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें। मतलब कि अब पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचा है। भले ही कोरोना के कारण पेपर ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से तैयार रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, आइए पढ़ते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हिंदी सब्जेक्ट में। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो पक्का है कि पास हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। इसी में से सब आता है, इसी एक पेज में जितना भी चीज़ सब लिखा हूँ सब इसी से आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या क्या पढ़ के याद करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि और लेखक। मतलब कि कुछ रचनाएं याद कर लीजिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो, उनके कवि और लेखक का नाम और विधा का भी नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक आता है उसका नाम है जीवन परिचय, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीवन परिचय और कवि परिचय, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला इसमें क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, फिर जयशंकर प्रसाद का, फिर इधर है तुलसीदास का, सूरदास का और महादेवी वर्मा का, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक आता है द्विवेदी युग और छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद एवं रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखना है। मतलब कि इन सबों की सभी को याद करना, जैसे द्विवेदी युग क्या होता है, छायावादी युग क्या होता है, प्रगतिवाद युग क्या होता है, प्रयोगवाद युग क्या होता है, रीतिकाल क्या होता है, ये सब याद करने के बाद मतलब परिभाषा याद करना है, फिर दो ठो विशेषताएं याद करना है इन सब का, ठीक है। इतना याद करने के बाद अब आते हैं ऊपर। देखिए लिखा है चौथे नंबर पे कोई दो श्लोक, ठीक है। कोई दो श्लोक याद कर लीजिए। एक याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे आज ये वाला याद करके गए और पेपर में वही आ गया तो वो नहीं लिखना रहता है। लिखना रहता है ऐसा मतलब श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो अगर आप दो याद करके जाएंगे तो दोनों में से दोनों तो देगा नहीं, कोई एक देगा तो कोई एक आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई दो श्लोक को याद करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए लिखा है पाँचवें पॉइंट पे, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा फिर उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। हास्य और करुण रस की परिभाषा याद करनी है, फिर उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए हास्य और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। फिर उसके बाद आते हैं पांचवें के क पे, यहाँ पे लिखा है उत्प्रेक्षा रूपक एवं उपमा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा और रूपक तथा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना है, ठीक है। फिर ख पे आते हैं पांचवें के, फिर रोला एवं सोरठा छंद की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित लिखना होता है, ठीक है। ये भी लिखना है। फिर आते हैं छठवें नंबर पे, छठवां नंबर है अ और उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग में लिखना है अ। उपसर्ग में कौन कौन सा याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है अ है, अनु, सु, अमी, सह, परी, ठीक है। इसका याद कर लीजिएगा और भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर याद करना है प्रत्यय में आई, ता, वा, नत्व, वह, हट, इसका ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं समास, आठवां पॉइंट है समास विग्रह तथा तत्सम तद्भव, ठीक है। समास विग्रह, फिर समास विग्रह समझ लेना है, याद कर लेना है उसको। फिर तत्सम तद्भव, फिर पर्यायवाची, कुछ पर्यायवाची भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है 9वां पॉइंट, संधि विच्छेद, ठीक है दोस्तों। संधि विच्छेद करना आना चाहिए आपको। ये सब अगर कर लिए, इतना अगर आपको आता है, ये ऊपर से लेके नीचे तक अगर आपको इतना आता है तो बोर्ड में आपको हिंदी में कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।